बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितनी मेहनत करके हमारी पुलिस अपनी जान देख करके आतंकवादियों को पकड़ती है, और ये चंद राजनेता चंद वोटों के खातिर पूरे देश का सौदा करते हैं। ये शर्मनाक बात है, बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, किसी कीमत से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आतंकवादी अलग, समाज अलग, समाज और राजनीति को और आतंकवाद को दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। कल अगर अफजल गुरु का प्रस्ताव पास हो जाता है जम्मू और कश्मीर में, तो क्या अफजल गुरु को छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ईमान ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिमांड और करी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें उसको बिल्कुल कान खोल करके सुने। जो भी आतंकवाद के अंदर में पकड़ा जाएगा, कोई भी समाज का आदमी हो, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, जिस समाज से, जिस धर्म से भी ताल्लुक रखता है, अगर वो आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने अगर दे दी, तो आतंकवादी के लिए माफी का कानून रद्द कर दिया जाए। आतंकवादी को माफी का कानून नहीं दिया जा सकता। यह आतंकवादी गतिविधियों को छोड़ करके अगर कोई शख्स किसी केस के अंदर में फंसा हो और उसको सजा मिली हो, उसी शख्स को आप माफी की सजा दें। आतंकवाद से जुड़े हुए किसी भी आदमी को किसी भी तरीके से फांसी की सजा की माफी की उसकी एप्लीकेशन कंसीडर करने की भी जरूरत नहीं। ये कानून के अंदर बदलाव किया जाए। आज इस देश के अंदर में कई तरीके से कानून को बदलाव करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, ये हमारे हिंदुस्तान का कानून है, जिसके साथ में खिलवाड़ करके आतंकवादियों को जबरदस्ती सपोर्ट दे करके एक समाज को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि ये वहाबी आतंकवादियों ने जितने जगह बम ब्लास्ट किया है, वो बम ब्लास्ट अगर आपको मिलेगा या किसी मस्जिद में किया है या किसी दरगाह में किया है, किसी न किसी दरगाह पे किया है और किसी न किसी सुन्नी मस्जिद में किया। आज तक इन वहाबी आतंकवादियों ने एक भी बम ब्लास्ट न अपनी वहाबी मस्जिद में किया, न अपने मरकज में किया, न अपने इस्तेमे में किया। जितना बम ब्लास्ट हुए वो अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद में हुआ, अहले सुन्नत वल जमात के दरगाहों पे हुआ। यह हमने फोटो लगाया है कि यह आतंकवाद का सबसे ज्यादा असर ये अहले सुन्नत वल जमात को हुआ है। यह है कौन वहाबी आतंकवादी? कौन है ये? सरकार समझ के भी क्यों आंख बंद करे हुए है? कौन है ये तालिबानी? कौन है ये लश्कर तैयबा? कौन है ये अलकायदा? कौन है सीमी? साफ साफ बताया क्यों नहीं जाता? कौन है ये तालिबानी? तालिबानी का मतलब क्या होता है? कौन तालिबानी? तालिबानी तलबा यानी विद्यार्थी शब्द से निकला हुआ है। ये कहां का विद्यार्थी है? कहां का तलबा है? ये मदरसे देवबंद से जुड़े मदरसों के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी जो हथियार लेकर के लोगों को मार रहे हैं, वो तालिबानी है। मदरसे देवबंद से जुड़े हुए
जितने मदरसे हैं वहाबी मदरसे, ये उन मदरसों से निकले हुए तलबा है। इनका हमारे अहले सुन्नत वल जमात के मदरसों से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। जितने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर में जो मदरसे खुले हुए हैं, ये सारे मदरसों का संबंध यूपी के सहारनपुर के अंदर में देवबंद से जुड़े मदरसे से इनके तार जुड़े हुए साबित हो चुका है। यूनाइटेड नेशन के अंदर में पाकिस्तान का सफीर कहता है कि हमारे यहां जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, इन आत्मघाती बम ब्लास्टों के लिए देवबंद के लोग यहां आए और समझाए कि यह बम ब्लास्ट करना यह गलत है। इस तरीके की बातें जब की जा रही है तो सरकारों ने यह समझ लेना चाहिए कि इन आतंकवादियों से हमारा अहले सुन्नत वल जमात का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेन देन नहीं। मदरसा देवबंद इनके आलिमों को 1905 के अंदर हुस्सामुल हरमैन फतवा दे करके आलमी अदालत ने इनको काफिर करके डिक्लेयर करके इस्लाम से बाहर कर दिया। ये हमारे आला हजरत का करम है हम पे कि उन्होंने 19